और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब कोई तथ्य हम करें, हम हर जांच के लिए तैयार है, तथ्य नहीं जांच सरकार करेगी। कोटद्वार में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भारी विरोध। बहुत ही इस समय चर्चित बड़ा एक जो है विषय जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के जो है उपनाम भी दिए जा रहे हैं वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसमें आप देख पा रहे हो गट्टू तमाम आपका भी उपनाम रख दिया गया, कहीं ना कहीं ऊंची राजनीति में कहीं नजर आती है। सुदर्शन चक्र लाइव के रिपोर्टर के सवाल पूछने पर भड़क गए महेंद्र भट्ट। ऐसे तथ्य जिन तथ्यों का कोई आधार नहीं बनता है, तो एक व्यक्ति एक ऑडियो मीडियम के माध्यम से अपनी किसी सहयोगी से कोई बात कर रहा होता है, वो आधार का स्वरूप ठीक है, हमने उसका एसआईटी गठित किया है, उसमें कोई तथ्य होगा तो हम हर तथ्य की जांच करने को तैयार हैं। रिपोर्टर ने सीधे पूछ लिया, क्या सीबीआई जांच होगी या नहीं। कांग्रेस और तमाम जनता कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कह रही कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या क्या कहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस को किसने मना किया कि न्यायालय में जाकर सीबीआई जांच की मांग न करे? कांग्रेस क्या नाटकबाजी कर रही है? देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम बात करते हैं ऐसी पार्टी की जो लगातार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम कमा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है। जो ऐसा प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान महेंद्र भट्ट जी मेरे सामने हैं और कहीं ना कहीं वो राज्यसभा सांसद भी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र। धन्यवाद सुदर्शन चक्र का भी धन्यवाद। सर, आज मैं देख रहा था एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और कहीं ना कहीं जो है उसमें तमाम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन भी करा है। निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, निगम के पार्षद थे, जो निष्कासित भी थे, उन्होंने एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में पीछे जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकारों द्वारा हुए हैं उससे प्रभावित होकर जितने जनप्रतिनिधि उन पर जनता का भी दबाव है कि सत्ता दल के साथ और खासतौर विकास करने वाले पार्टी के साथ अगर सब लोग आते हैं तो क्षेत्र का विकास होता है। और मुझे खुशी है कि कोटद्वार के अंदर कांग्रेस के एक सभासद सहित अनेकों सभासदों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। अनेकों और भी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता दूसरे दलों के थे, उन्होंने बीजेपी की सत्ता ग्रहण किया। मैं सबका दल के अंदर स्वागत करता हूँ। विश्वास के साथ कि आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसको हम एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुत से जीतने जा रही है, उस दिशा के अंदर कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की गति का एक क्रम शुरू हुआ है और अभी शुरुआत हुई है। मैंने कोटद्वार से शुरुआत की है, बाबा भोले का आशीर्वाद है। आप देखेंगे इस महक के अंदर कितने दूसरे दलों के बीजेपी के अंदर आते हैं, हम सबका स्वागत के लिए तैयार हैं। सर, दूसरा सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से सर देखिए बहुत ही इस समय चर्चित बड़ा एक जो है विषय जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के जो है उपनाम भी दिए जा रहे हैं वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसमें आप देख ही पा रहे हो गट्टू और तमाम भट्टू, इस तरह से आपका भी उपनाम रख दिया गया, कहीं ना कहीं ऊंची राजनीति में कहीं नजर आती है, क्या 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 कहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कोई विकास के विषयों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में आ नहीं सकती है क्योंकि हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है जनता के बीच का। अब एक मृत आत्मा का सहारा लेकर कांग्रेस उस आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रही है। ऐसे तथ्य जिन तथ्यों का कोई आधार नहीं बनता है, वो एक व्यक्ति एक ऑडियो मीडियम के माध्यम से अपनी किसी सहयोगी से कुछ बात कर रहा होता है, वो आधार का स्वरूप ठीक है, हमने उसका एसआईटी गठित किया है, उसमें कोई तथ्य होगा तो हम हर तथ्य की जांच करने को तैयार है, एसआईटी के माध्यम से जांच करने को तैयार है। लेकिन ये कहना कि आज सरकार उस दिशा में प्रयासरत नहीं, तो आज सच्चाई है कि जो अपराधी हैं अपराधी सलाखों के अंदर है, वो भी न्यायालय का जजमेंट है, उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। और ये सजा कुछ लोग हैं, मुझे अब शक भी व्यक्त करना चाहता हूँ कांग्रेस के ऊपर, जो उनको एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको छुड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और वो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी। सर, एक सवाल और करते हैं। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। सर, कांग्रेस और तमाम जनता कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कह रही कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या क्या कहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस को किसने मना किया कि न्यायालय में जाकर सीबीआई जांच की मांग न करे? कांग्रेस क्या नाटकबाजी कर रही है? हम अगर सीबीआई जांच की दृष्टिकोण, सरकार तो बिना तथ्यों के आधार पर सीबीआई जांच करा देगी, कोई तथ्य है, क्योंकि हमने जो तथ्य उस तथ्य के आधार पर अपराधी जेल के सलाखों के अंदर है। आज हम सीबीआई जांच की मांग बिना तथ्यों के नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका न्यायालय में जाके सीबीआई जांच की मांग करे? कि कांग्रेस
जो है जो षड्यंत्र रच रही है उस षड्यंत्र को अब जनता बहुत जल्दी वो कांग्रेस बेनकाब होने वाली है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब कोई तथ्य हम करें, हम हर जांच के लिए तैयार है, तथ्य नहीं जांच सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने जो तथ्य न्यायालय में दिए उन तथ्यों के आधार पर ही तो जो अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है। क्या षड्यंत्र है, क्या षड्यंत्र है? आज अगर सीबीआई जांच कांग्रेस न्यायालय में जाके बोलती है सीबीआई जांच हो जाए तो इस जांच के दायरे में किस आधार पर चीजों करेंगे? अंततः तो वो अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर सीबीआई जांच का आदेश अगर कांग्रेस न्यायालय से लाती है तो मैं दावे से कह रहा हूँ कांग्रेस उन अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र करेगी। वो षड्यंत्र है एक प्रकार का। सर आगे सवाल कर लेते हैं सर, 2027 से बहुत नजदीक है, क्या कहेंगे, क्या रणनीति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम हमारे बूथ स्तर से कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हुए और विकास के विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों ही हमारे चुनाव के मुद्दे रहेंगे। बहुत धन्यवाद।